नमस्कार। मैं मुकेश कुमार सावरकर आप सभी का काका क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था रामायण काल, राम युग में क्या हुआ था छत्तीसगढ़ में। हम वो जनता है जो राम के क्या थे, जनता थे, राम की प्रजा थे, है ना। हम वो लोग हैं जो राम को अपना भांजा मानते हैं। ठीक है, इसी के पौराणिक काल के सहित रामायण के आगे बढ़ते ही अगली बार जब आता है तो वो आता है क्या, महाभारत काल, जहां पे श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। महाभारत काल का भी छत्तीसगढ़ में अपना एक अलग महत्व है, अपना एक अलग योगदान है। यहाँ पे महाभारत कालीन अर्जुन के पुत्र का शासन था। यहाँ पे ताम्रध्वज और मूढ़ध्वज जैसे राजाओं का यहाँ पे शासन था। तो आज देखते हैं हम क्या महाभारत के बारे में। महाभारत काल के दौरान छत्तीसगढ़ को प्राक कौशल के नाम से जाना जाता था, जबकि रामायण काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। दोनों नाम में थोड़ा सा अंतर है, उसको दक्षिण कौशल कहते थे और इसको प्राक कौशल कहा जाता था। जो बस्तर है उसे अभी भी कांतर के नाम से जाना जाता है। उस समय पे दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखिए इसमें छत्तीसगढ़ को क्या कहते हैं, प्राक कौशल, और जो आपका बस्तर है तो बस्तर का भी नोट करते चलेंगे, बस्तर को कहा जाता था इस समय पे कांतर। तो अभी वर्तमान में हम बस्तर कहते हैं, बस उस समय पे जो बस्तर है उसको क्या कहा जाता था, कांतर के नाम से जाना जाता था। छत्तीसगढ़ का विवरण कैसे मिलता है बोला मैंने, प्राक कौशल के रूप में। अब इसके बारे में जानकारी कहां से मिलती है, कहां पे इसका उल्लेख है प्राक कौशल के रूप में, तो आप जब महाभारत पढ़ते हैं तो उसमें सभा पर्व और जो भीष्म पर्व आता है महाभारत में, टोटल 18 चैप्टर है, उसमें जो सभा पर्व और भीष्म पर्व है उसमें छत्तीसगढ़ को उल्लेख प्राक कौशल के रूप में हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे किस किस शासकों का शासन रहा है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा और सबसे पहला बात करूंगा मैं किसके बारे में, सिरपुर के बारे में। सिरपुर में अर्जुन और चित्रांगदा का पुत्र, अर्जुन और चित्रांगदा यहीं की राजकुमारी थी चित्रांगदा, अर्जुन का भी ये क्या रहा है, ससुराल रहा। तो अर्जुन और चित्रांगदा के पुत्र हुए कौन, भब्रुवाहन। अब भब्रुवाहन ने यहाँ शासन किया और उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी क्या, चित्रांगदापुर। क्या नाम बोला मैंने, चित्रांगदापुर, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, सिरपुर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये जो सिरपुर है इसका प्राचीन नाम क्या था, चित्रांगदापुर। तो अर्जुन के जो बेटे हैं भब्रुवाहन, उन्होंने अपनी मां के नाम पे इस क्षेत्र का नाम रखा था क्या, चित्रांगदापुर। तो ये क्या है आपका चित्रांगदापुर, किसका बेटा बोला मैंने, अर्जुन का। बहुत अच्छे से रखना किसका बेटा है, अर्जुन का। और इसी की राजधानी थी क्या, चित्रांगदापुर। क्योंकि चित्रांगदा किसका नाम था, तो वो थे अर्जुन की पत्नी। चित्रांगदा कौन थी, अर्जुन की पत्नी और भब्रुवाहन की माता। अगर मैं बात करूं किसका, छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ का बौद्ध जैन और हिंदू धर्म से भी क्या रहा है, संगम रहा है। लेकिन बौद्ध जैन और हिंदू धर्म को पढ़ने से पहले जो पहली स्लाइड थी किसके बारे में, मूढ़ध्वज के बारे में। मूढ़ध्वज और ताम्रध्वज छत्तीसगढ़ की लोकगीतों में बहुत ज्यादा क्या है, फेमस है। इनका आरंग और रतनपुर वाले क्षेत्र में क्या रहा है, शासन रहा है। तो हम देखते हैं किसके बारे में, ताम्रध्वज और मूढ़ध्वज के बारे में। दोनों कौन है, बाप बेटे हैं, दोनों कौन है, बाप बेटे हैं। ये रहा क्या, आरंग का शासक कौन था, मूढ़ध्वज। अब यहां पे थोड़ा सा क्या होता है, मिस होता है कि मूढ़ध्वज का शासन क्या था और ताम्रध्वज का शासन क्या था। तो मूढ़ध्वज बोले तो एम और ताम्रध्वज बोले तो टी। तो जो एम वाला है वो एम वाली जगह पे शासन नहीं करेगा। याद कैसे रखेंगे, जो एम वाला है वो एम वाली जगह पे शासन नहीं करेगा। एम वाली जगह पे शासन कौन करेगा, टी वाला करेगा। एम वाला जगह बोले तो मणिपुर, एम से मणिपुर। तो एम वाला कहां शासन करेगा, ए करेगा ए में, ए मतलब आरंग। तो आरंग में किसका शासन, मूढ़ध्वज का, और मणिपुर में किसका शासन, ताम्रध्वज का। तो पेपर हॉल में ये याद रखना, क्वेश्चन आता है मूढ़ध्वज का शासन कहां था, 4 ऑप्शन दिखे तो हमें कंफ्यूजन होता है आरंग था कि मणिपुर था। बाकी तो नाम हमें पता ही है, दो नहीं है,
कंफ्यूजन कहाँ होगा? आरंग था कि मणिपुर था। पेपर हॉल में जो दिमाग रहता है ना, वो इतना स्पीड से दौड़ता है, इतना स्पीड से दौड़ता है कि आप पूछो मत। ये क्या है? एम से मणिपुर नहीं होगा, मतलब जिसका नाम एम से आ रहा है वो मणिपुर में शासन नहीं करेगा। बहुत अच्छे से याद रखना इस चीज को। तो पेपर में मैंने बता रहा था, क्या बोल रहा था मैं, हमारा जो दिमाग होता है ना, बहुत बहुत ज्यादा तेज गति से दौड़ता है, घोड़े से भी तेज, बहुत तेज, मतलब ट्रिलियन में सफर कर लेता है वो, प्रकाश की गति के साथ में सफर करता है हमारा जो माइंड आता है। कहाँ? पेपर हॉल में। तो आपको उसको कैचअप करना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है जब दोनों आ रहते हैं, है ना, ऑप्शन ए कि ऑप्शन बी। क्लिक करते हैं क्या? ऑप्शन बी। मॉडल आंसर आया, पता लगता है ऑप्शन बी गलत था, ए ही सही था। अरे मेरा दिमाग बोल ही रहा था ये है, मैं बहुत देर तक सोचा ये है, लेकिन लगा के बी को आ गया। ये बात नहीं होनी चाहिए, और ये बात तब नहीं होगी जब आप क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे और कोरिलेट करेंगे। यहाँ पे सीधा सा कोरिलेट है, एम एम नहीं होगा, एम एम दोनों का शासन एक जगह नहीं हुआ। ताम्रध्वज का शासन मणिपुर रहेगा, मूर्धध्वज का शासन कहाँ रहेगा? आरंग। और ये जो आरंग है इसे मंदिरों की नगरी कहा जाता है। ये जो आरंग है इसे क्या कहा जाता है? मंदिरों की नगरी कहा जाता है, कारण यहाँ अधिकाधिक क्या स्थित है? मंदिर स्थित है। अब मूर्धध्वज के बारे में कहानी क्या है? मूर्धध्वज जो था वो भब्रुवाहन के अर्जुन वाला जो वंश है उसी का क्या था? शासक था, ऐसा माना जाता है। लेकिन ये बिल्कुल क्या है? अलग है। मूर्धध्वज अपने आप में क्या था? एक राजा था। और अर्जुन जो थे वो अपने आप में एक क्या थे? बहुत बड़े धनुर्धर थे। अर्जुन जो थे वो कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। कृष्ण और अर्जुन को नर और नारायण कहा जाता है, मतलब उनका संबंध बाकी सबके संबंध से क्या था? अलग था। लेकिन यहाँ पे जो मूर्धध्वज है ना, वो अर्जुन से एक कदम आगे भक्ति करता था। तो भक्ति के सामने मित्रता, और भक्ति के सामने नर नारायण भी क्या हो जाते हैं? भक्ति के सामने तो भगवान भी हार जाते हैं, तो नर नारायण क्या है ना। तो यहाँ पे मूर्धध्वज जो थे वो कृष्ण के अनन्य भक्त थे। अब अर्जुन की सेना क्या हुई? आक्रमण के लिए आई, तो मूर्धध्वज के साथ युद्ध हुआ। मूर्धध्वज की सेना जीत जाती है, अर्जुन वहां पे क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं। अर्जुन बोलते हैं मेरे जैसा धनुर्धर जिसने महाभारत के युद्ध किया, एक छोटे से शासक से हार गया, ऐसे कैसे हो सकता है? तो श्री कृष्ण ने कहा महाभारत के युद्ध में मैं तेरा सारथी था। तो बोले यहाँ सारथी से क्या लेना देना है? बोले यहाँ पे उसका भक्ति जो है तुम्हारे से कहीं ज्यादा है। बोले मैं मान ही नहीं सकता। बोले चलो परीक्षा ले लेते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन और श्री कृष्ण, अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों बने ब्राह्मण, और यमराज को बनाया गया शेर। देखिए ये मैं नहीं बोल रहा हूं क्या सर कुछ भी कहानी है ना, अरे मैं नहीं बोल रहा हूं भाई, कहाँ लिखा है? ये लोक कथाओं में सुनने को मिलता है ना, पुस्तकों में लिखा हुआ है। तो लोक कथाओं में चीजें क्या है? जानकारी मिलती है, आप सुन सकते हैं, है ना। इसको अगर छत्तीसगढ़ी भाषा में बोले अकर्दन कथा बोला जाता है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे यमराज को क्या बनाया गया? शेर। तीनों तीनों पहुंच गए कहाँ? राजा मूर्धध्वज के घर में। और राजा मूर्धध्वज के घर में पहुंचने के बाद में राजा को बोले भिक्षाम दो, खाना दो, भोजन लगी है, भूख लगी है ब्राह्मण को भोज कराओ। राजा ने मेवा मिष्ठान 56 प्रकार के भोज किसके सामने रख दिए? ब्राह्मणों के सामने रख दिए। और शेर के सामने क्या रख दिया? मांस। ब्राह्मण बोले हमारा शेर जब तक नहीं खाएगा हम भी नहीं खाएंगे। शेर है कि मांस को खाने का नाम नहीं ले रहा है। बोले ऐसा क्यों? तो बोले ये छोटा मोटा शेर नहीं है, नॉर्मल शेर नहीं है, ये सिद्ध शेर है। और ये शेर सिर्फ इकलौते बेटे का मांस खाता है, और उस इकलौते बेटे को भी उसके माँ बाप खुद से क्या किए रहे? आरे से चिरे हो, और उसमें भी आंसू नहीं गिरना चाहिए। अगर एक बूंद आंसू गिर गया तो वो मांस का क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। तो ऐसा ही मांस खाएगा कौन? हमारा शेर। अगर आप खिला सकते हैं तो ब्राह्मण को भोज कराइए, नहीं खिला सकते तो हम चलते हैं किसी दूसरे राज्य में, दूसरे राजा के पास में। ये बोला कौन? अर्जुन और श्री कृष्ण, क्योंकि ये तो परीक्षा लेने आए थे ना उनकी भक्ति की, कि वो ब्राह्मण को भोज कराते हैं कि नहीं कराते हैं। तो यहाँ पे इनकी बात कौन मान लेता है? राजा मूर्धध्वज। और अपने पुत्र ताम्रध्वज को, अपने पुत्र ताम्रध्वज को, यहाँ पे सिर लिखा गया है तो सिर को काटते हैं, मतलब अपने बेटे ताम्रध्वज के 2 टुकड़े करते हैं, और उसके सिर के मांस को किसको खिलाना रहता है? शेर को खिलाना रहता है। तो वो अपने हाथ से काटते हैं बिना आंसू गिराए, और किसके सामने खाना भेंट करते हैं? ब्राह्मणों के सामने और शेर के सामने। तो शेर चाव से खा जाता है।
उसके बाद श्री कृष्ण और कौन अर्जुन खाना खाने बैठते हैं और बोलते हैं अपने बेटे को बुलाइए। कौन से बेटे को? वो तो शेर के पेट में है। बोले तुम आवाज तो लगाओ। तब मूर्धध्वज आवाज लगाता है और उसका पुत्र ताम्रध्वज फिर से क्या आता है, दौड़कर आ जाता है। तो आप विश्वास नहीं करोगे तो मत करो, मेरे को क्या है ना, ऐसा कहानी है, ऐसा मैं भी पढ़ा हूं, मैं तो था ही नहीं उस समय पे, है ना। रहता तो आपको क्या देता, प्रूफ देता कि सच में ऐसा हुआ था। मैं नहीं था उस समय, मैंने भी कहीं से पढ़ा है जो आपको क्या किया, इनकी कहानी बताया। किसका? राजा मूर्धध्वज की। तो राजा मूर्धध्वज की राजधानी कहाँ थी? आरंग। आरंग का प्राचीन नाम है क्या? भांडेर। आरंग का प्राचीन नाम क्या है? भांडेर। और वर्तमान में आरंग को कहा जाता है क्या? मंदिरों की नगरी। अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं ताम्रध्वज के बारे में। ये देखिए, अच्छा यहाँ पे ताम्रध्वज के बारे में नहीं, एक सेकेंड, ये रहा ताम्रध्वज। तो ताम्रध्वज के राजा थे कौन? राजा ताम्रध्वज। और राजा ताम्रध्वज की राजधानी थी कौन? रतनपुर। अभी मैंने आपको जस्ट पहले बताया था कि ताम्रध्वज की राजधानी कहां थी? रतनपुर। ये जो रतनपुर है, इसे सतयुग में मणिपुर कहा जाता था। तो ये जो सतयुग है, इस समय क्या कहा जाता था? इसको मणिपुर। त्रेता युग में कहा जाता था इसको मानिकपुर। और द्वापर युग में इसको कहा जाता था हीरापुर। ठीक है। कलयुग में इसे कहा जा रहा है क्या? रतनपुर। कलयुग में क्या कह रहे हैं इसको? रतनपुर के नाम से हम जान रहे हैं। अच्छे से याद रखना कि रतनपुर का ही नाम मणिपुर, मानिकपुर और हीरापुर है। तो एक एक करके आप उसको क्या कर सकते हैं, युग को याद कर सकते हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग। कलयुग तो सबको पता है, रतनपुर कहते हैं। दिक्कत कहां जाती है? सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग। तो सतयुग में कहा जाता था मणिपुर, त्रेता युग में मानिकपुर और द्वापर युग में क्या कहा जाता था? इसको हीरापुर के नाम से भी जाना जाता था। महाभारत कालीन ही अगर मैं बात करूं तो महाभारत कालीन जो पीछे स्लाइड में था कौन? भीम का पैर। भीम कहा जाता है, भीम ने गुस्से में जब पैर मारा था, भीम ने जब गुस्से में पैर मारा था तो वहां पे क्या बन गया था? एक बड़ा सा गड्ढा, जिसे भीम खो के नाम से जाना जाता है। देखो भीम खोज नहीं है, एक्चुअल में भीम खो है। एक बड़ा सा गड्ढा है जिसे भीम खो कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या स्थित है? भीम के पद चिन्ह। पद चिन्ह का मतलब है जब वो जोर से पैर को पटकता है गुस्से में। गुस्से में कहां से पटकता है? तो आपको बताते, देखिए इतिहास का मतलब क्या है? पूरा कहानी है ना। अभी हम कौन सा इतिहास पढ़ रहे हैं? पौराणिक इतिहास। अब ये जो पौराणिक इतिहास पढ़ रहे हैं, इसका पूरा संबंध कहां से है? पुराणों से है, प्राचीन समय से है। अब ना उस समय हम थे ना आप थे, तो उस समय जो कहानियां प्रचलित है, जो कहा जाता है, वही हम आपको बता रहे हैं। ठीक है। तो उस समय की एक बात है महाभारत काल के। ये तो सर क्या है, पढ़ाना छोड़ के क्या चालू कर दिए? भगवत गीता चालू कर दिए हैं सर। क्या है, बस राजा के बारे में, भगवान के बारे में बताए जा रहे हैं, ऐसा है ना? ऐसा नहीं। आपने महाभारत देखी होगी। महाभारत में जब 5 पांडव कहां से आते हैं, जीवन बचा कर आते हैं, तो जो क्या नाम है उसका, इनका भाई दुर्योधन, दुर्योधन जो है वो इनके लिए एक बहुत बड़ा क्या बनाता है? महल बनाता है इनके स्वागत के लिए। इनके स्वागत के लिए क्या करते हैं? महल बनाता है और बोलता है यहाँ आप रात रुकिए कुछ दिन, और उसके बाद में हम आपको स्वागत के साथ क्या करके ले जाएंगे? महल में, बाजे गाजे के साथ महल में ले जाएंगे। और इनको एक बड़ा सा अच्छा सा घर बना के देता है, बहुत ही खूबसूरत महल, मतलब देखते ही क्या हो जाए, नजर भर जाए, ऐसा महल बना के देता है। कौन? दुर्योधन। पांचों भाई खुशी खुशी वहां रहने के लिए चले जाते हैं। किसके साथ में? कुंती माता के साथ में। ये बात किसको पता चलती है? विदुर को। ये विदुर कौन था? तो कौरव और पांडवों के चाचा थे, एक प्रकार से देखा जाए तो, क्योंकि वो दासी का पुत्र था, लेकिन था इनका क्या? चाचा। बहुत ज्यादा क्या था? वो ज्ञानी था। तो जो विदुर है उसको पता रहता है ये क्या है। तो विदुर किसके पास संदेश भेजता है? युधिष्ठिर के पास, कि जंगल में आग लगी तो कौन बचाएगा? कौन बचता है जंगल के आग से? तो जंगल के आग से कौन बचता है? जंगल के आग से सिर्फ एक ही जानवर बचता है, बाकी सब जानवर जल जाते हैं। वो जानवर है कौन? चूहा। क्योंकि वो बिल बिल जंगल में बिल बनाकर क्या कर देता है? उसके अंदर छुप जाता है। तो एक चूहा ही होता है जो क्या होता है? पूरे जंगल की आग से बच जाता है। ये बात युधिष्ठिर को समझ में आ जाती है कि क्या होने वाला है, और तुरंत विदुर से वार्तालाप करके वो क्या करता है? महल के अंदर से सुरंग बनाता है। तो वो जो सुरंग है, जो महल के अंदर से सुरंग बनाता है, वो क्यों बनाता है? क्योंकि जो महल बना था वो किससे बना था? लाख किससे बना था? लाक्षागिरी जो बोर्ड लिखा है यहाँ पे,
लाक्षागृह बोलते हैं उसको। लाख के घर को क्या बोला जाता है? लाक्षागृह। लाख वो चीज होती है जिसको एक चिंगारी लगा दो तो पूरा का पूरा क्या हो जाए? महल जल जाए। तो वहां पे क्या है? लाख का घर बना है जिससे लाक्षागृह कहा जाता है। वे लाक्षागृह कहाँ है? खल्लारी में। ये लाक्षागृह कहाँ है? आपके महासमुंद के पास खल्लारी में, जिससे प्राचीन समय में खल वाटिका के नाम से जाना जाता था। अभी खल्लारी है लेकिन उस समय क्या कहते थे उसको? खल वाटिका। यहीं पे बना था क्या? लाक्षागृह। और यहीं पे पांडवों को जला के मारने की साजिश रची। किसने? दुर्योधन। तो यहाँ पे दुर्योधन आग लगाता है। इससे पहले पांचों भाई और कुंती माता कहां से? सुरंग से क्या निकल जाते हैं? बाहर। जब बाहर निकलते हैं तो भीम को गुस्सा आता है दुर्योधन की इस हरकत को देखते हैं, और भीम जोर से पैर को जमीन पे पटकता है। तो वहां पे एक बड़ा सा गड्ढा हो जाता है। उसी गड्ढे को कहा जाता है भीम खो। उसी गड्ढे को क्या कहते हैं? भीम खो। और वहीं पे फिर इन लोग, क्योंकि वहां से निकले रहते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं, तो वहां पे भीम एक चूल्हा जलाता है। कुंती माता उसमें क्या बनाती है? खाना बनाती है। तो यहाँ पे भीम चूल्हा भी स्थित है। ये पांडवों को जो अज्ञातवास था इस समय की घटना है। और इसके बाद पांडव वहां से क्या हो जाते हैं? गायब हो जाते हैं। सबको लगता है पांडव क्या हो गए? उस आग में जलकर मर गए। और इसके बाद ये लोग एक गांव में जाके शरण लेते हैं। वहां पे एक बहुत बड़ा क्या था? राक्षस था। सारी कहानियां हैं, ध्यान से सुनेंगे तो मजा आएगा। सारा का सारा क्या है? कहानी है। वहां पे एक बहुत बड़ा क्या रहता था? राक्षस रहता था। वो राक्षस क्या करता था? वो राक्षस हर रोज गांव के किसी एक व्यक्ति को क्या कर लेता था? खा जाता था। गांव में नियम बना था कि आज इस घर से, आज इस घर से, आज इस घर से, मतलब महीने में, सॉरी रोज नहीं खाता था, महीने में एक बार वो एक व्यक्ति खाता था और महीने भर आराम से सोता था। तो जिस समय पांडव अज्ञातवास में थे, पांडव ने एक ब्राह्मण के घर शरण ली। और शरण लेने के बाद वहीं उन लोग कुछ दिन रहे। ब्राह्मणों ने उसको अच्छा भोजन किया, सत्कार किया। लेकिन देखा गया जब रात हुई तो ब्राह्मण क्या हो रहा था? पूरा परिवार छुप छुप के रो रहे थे। ये पांडवों ने देख लिया। तो उन्होंने जाके पूछा, क्यों रो रहे हो भाई? क्या हो गया? वो बोले, कुछ नहीं कुछ नहीं, आप मेहमान हैं, आप रिलैक्स रहिए, आराम से रहिए। हम भी वही करते ना, हमारे घर कुछ घटना घटती है या कुछ होता है तो हम मेहमानों को डिस्टर्ब नहीं करते। वो बोले, आप मेहमान हैं, आप आराम से रहिए। बोले, हमने आपके घर क्या क्या भोजन किया, आपने हमें क्या दिया है? सहारा दिया है। तो आप हमको बताइए, आप हमको बताइए क्या परेशानी है। तब उन्होंने बताया, यहाँ पे एक बहुत बड़ा राक्षस है जिसे बकासुर के नाम से जाना जाता है। ये राक्षस हर महीने इस गांव के एक व्यक्ति को क्या करता है? भोग लेता है। इस बार इस महीने हमारे घर का नंबर लगा है, तो इसीलिए हमारे घर से हमारे एक पुत्र को क्या होगा? वहां जाना पड़ेगा उससे भोजन के लिए। बस इसीलिए हम क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं। कुंती माता बोलती है, हमने आपके घर भोजन किया, अगर कोई जाएगा तो मेरा बेटा जाएगा। युधिष्ठिर बोलते हैं, एकदम सही काम आते आपने। जाएगा कौन? भीम। तो भीम जब निकलता है जाने के लिए, तो भीम के साथ ढेर सारे क्या ले जाया जाता है? गाड़ा बेला चलता था पहले, रथ चलते थे, उसमें ढेर सारे फल फ्रूट और अनाज और खाना भेजा जाता है। किसके लिए? राक्षस के लिए। भीम जाते जाते रास्ते में खाना रोकता है, तो बोलते इतना खाना वो कहाँ खा पाएगा, पहले मैं ही खा लेता हूँ। और भीम पूरा खाना क्या कर लेता है? खा जाता है। एक राक्षस जो खाना खाता था उतना खाना भीम अकेला खा जाता था। ऐसे ही बहुत दिनों से भूखे थे भीम। क्यों? क्योंकि अज्ञातवास में चल रहे थे। तो भीम पहले वो खाना पूरा खाता है। वहां बकासुर जो था वो बड़ा ज्यादा, बहुत ज्यादा क्या हो गया? गुस्से में, क्योंकि खाना लेट से आ रहा है, ला ही नहीं रहा है। अब भीम पहुंचा और भीम ने इस बकासुर का क्या किया था? वध किया था। ये बहुत बड़ा चैप्टर था किसमें? महाभारत में। ठीक है, तो यहाँ पे भीम ने किसका वध किया था? अज्ञातवास के दौरान बकासुर का वध किया था। ठीक है, और कौन सी जगह है किससे रिलेटेड? महाभारत काल से रिलेटेड। और एक जगह है, कौन सा है? गुंजी, जांजगीर चांपा में स्थित है। ये जैन धर्म से भी रिलेटेड है, आगे जब देखेंगे तो जैन धर्म से भी रिलेटेड है। गुंजी ऋषभ तीर्थ के नाम से इसको जाना जाता है। जैन धर्म का जो प्रथम क्या है आपका क्या बोलते हैं? तीर्थकर है। जो प्रथम क्या है? तीर्थकर है। वो कौन है? जैन धर्म के ऋषभ देव। और ऋषभ देव के नाम से इस जगह को गुंजी ऋषभ तीर्थ के नाम से जानते हैं। ये देखिए यहाँ पे प्रथम तीर्थकर थे कौन? ऋषभ देव, जिससे ये जगह क्या है? संबंधित है। साथ ही महाभारत के वन पर्व में भी इसका उल्लेख मिलता है। महाभारत के वन पर्व में भी किसका उल्लेख मिलता है? ऋषभ देव का उल्लेख
मिलता है, ऋषभ जो बोलता हूँ सॉरी, गुंजी का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ऐतिहासिक साक्ष्य का मिलान। अगर मैं बात करूं ऐतिहासिक साक्ष्यों के बारे में कि ऐतिहासिक साक्ष्य क्या है, तो गुंजी जो शिलालेख है और जोगीमारा की गुफा है, ये मौर्यकालीन के भी उल्लेख यहाँ पे मिलते हैं। कुमारवर्धन श्री का भी यहाँ पे क्या है वर्णन मिलता है। जब अब मैं आपको मौर्य काल और क्या बोलते हैं उसको, हाँ, गुप्त काल जब पढ़ाऊंगा तब इनके बारे में आपको उल्लेख दूंगा। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या, महाजनपद काल। महाजनपद काल और बौद्ध काल के बारे में जानकारी की। महाजनपद काल बौद्ध काल में भारत का क्या था, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, पहले थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम कहा, महाजनपद काल और बौद्ध काल की और। क्लियर, चलिए ठीक है। चलिए तो अभी अब हम देखेंगे क्या, महाजनपद काल के बारे में। महाजनपद काल, बौद्ध काल और जैन धर्म के समय में छत्तीसगढ़, जैन काल जो था उस समय छत्तीसगढ़ का क्या योगदान है। क्या हम बौद्ध, जैन और महाजनपद से रिलेटेड है, तो अभी जस्ट मैंने इससे पहले आपको पढ़ाया क्या, सिरपुर में चित्तांगदापुर में किसका था, सिरपुर में किसका शासन था, भबरूवाहन का शासन था। और ये जो सिरपुर है ना सिर्फ महाभारत काल से बल्कि कहां से, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से भी क्या है, रिलेटेड है। तो देखते हैं आगे, चेदी महाजनपद। सबसे पहला क्या है, चेदी महाजनपद। तो मैं आपको बता दूं, भारत जो है अफगानिस्तान से लेकर महाराष्ट्र तक और इधर बिहार तक से टोटल 16 जनपद में क्या है, बटा हुआ था। अब ये 16 जनपद क्या है, व्हाट इज द जनपद, जनपद का मतलब होता है महाजनपद में बटे थे, सॉरी जनपद नहीं, किसमें बटे थे, महाजनपद में। तो पहले जो थे, पहले के लोग ऐसे नहीं थे, पहले के लोग छोटे छोटे से किस में रहते थे, कबीले में। छोटे छोटे कबीले मिलकर क्या बनाए, जन बनाए। छोटे छोटे 10 कबीले मिले और क्या बन गया, जन। छोटे छोटे जन 10 जन मिलकर क्या बनाए, जनपद। और छोटे छोटे से 10 जनपद मिलकर बनाए एक महाजनपद। और उसमें जो मुख्य थे, वो जो शक्तिशाली रहता था वो क्या करता था, उसका नेतृत्व करता था। ऐसे भारत में अफगानिस्तान से लेकर महाराष्ट्र तक और महाराष्ट्र से लेकर कहां तक, बिहार तक टोटल कितने जनपद थे, 16 महाजनपद थे। यहां आप देख सकते हैं कौन कौन से 16 महाजनपद है। तो ये देखिए, अफगानिस्तान पाकिस्तान में कंबोज और गंधार। ठीक है, आपका अगर उसके नीचे आए हम तो उसके नीचे है आपका क्या, यहाँ कहा, राजस्थान में। राजस्थान में है कौन सा, मत्स्य। इसमें थोड़ा सा जो नक्शा है वो अलग अलग बन गया है, आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी वही बना हुआ है। ठीक है, तो जस्ट कहा है ये, मत्स्य। राजस्थान में क्या है, मत्स्य। गुजरात में नहीं है। उसके बाद जब नीचे आते हैं महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कौन सा, अस्मक। महाराष्ट्र में कौन सा है, अस्मक। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में एक अवंती और एक क्या है, चेदी। एक अवंती और दूसरा क्या है, चेदी। ये वही चेदी है जहां से छत्तीसगढ़ बना है, हमारा छत्तीसगढ़। अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार में है अंग, मगध, मला, वज्जी। यहाँ पे अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो जब मैं भारत का सामान्य ज्ञान पढ़ाऊंगा उस समय मैं इसको अच्छे से बना के आपको क्या कर दूंगा, दिखा दूंगा। अंग, मगध, मल और वज्जी, ये कहाँ थे, बिहार में। और आपके उत्तर प्रदेश में थे क्या, पंचाल, कौशल, वत्स, काशी और एक था क्या आपका, सूरसेन। ठीक है, सॉरी सूरसेन आपका, हाँ सूरसेन, सूरसेन, पंचाल, कौशल, काशी। ये 5 कहां थे, आपके उत्तर प्रदेश में थे। एक अलग से था कुरु, जो हस्तिनापुर के नाम से जाना जाता था, जहां पे पांडव और कौरवों का क्या था, शासन था। और 2 थे हमारे कहा, मध्य प्रदेश में अवंती और चेदी। इसमें से जो चेदी है वही क्या था, छत्तीसगढ़ था। एक्चुअल में छत्तीसगढ़ था कहां, तो ये छत्तीसगढ़ वाला जो हमारा बॉर्डर है मध्य प्रदेश के साथ में, और मध्य प्रदेश जहां से शुरू हो रहा है वहां पे पूर्वी बघेलखंड का पठार, उस एरिया को पूरा क्या कहा जाता था, छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाता था। तो 6वीं शताब्दी में कितने महाजनपद थे, बोला मैंने 16 महाजनपद थे, जिनमें से एक जनपद हुआ कौन सा, हमारा छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ का जो 34 महाजनपद है, इसकी राजधानी थी क्या आपकी, शक्तिमती। सुक्तिमती, इसे ही कहा जाता है, सुक्तिमती को ही क्या कहा जाता है, शक्तिमती कहा जाता है, इसे ही शक्तिमती भी कहा जाता है। चेदी महाजनपद के कारण, इसी के प्रभाव के कारण ही इसे क्या कहा जाता था, छत्तीसगढ़। और जो हमारा छत्तीसगढ़ है वो छत्तीसगढ़ का ही क्या है, अपभ्रंश है। तो छत्तीसगढ़ बोलते बोलते ही हमने क्या बोला, इसको छत्तीसगढ़ बोला। इसकी राजधानी क्या थी, बोला मैंने सुक्तिमती थी, जो वर्तमान में भी बुंदेलखंड क्षेत्र के समीप में, बुंदेलखंड के आसपास में वो हिस्सा अभी स्थित है। जो मैंने अभी बताया आपको, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, तो उस वाले हिस्से में क्या है, ये है अभी वर्तमान में, अगर आप सुक्तिमती देखना चाहते हैं तो। ठीक है,
छत्तीसगढ़ में अगर मैं बौद्ध धर्म की बात करूं तो छत्तीसगढ़ का प्रमुख धर्म अगर मैं बोलूं तो वो बौद्ध धर्म ही था शुरू में। प्रमुख धर्म देखिए यहाँ जैन धर्म का भी क्या है अवशेष है, जैन धर्म भी अपना एक अलग से चल रहा था, लेकिन मुख्य रूप से अगर मैं बात करूं तो यहाँ बौद्ध धर्म क्या है विशेष रूप से चला है। कहाँ? हमारे छत्तीसगढ़ में। अवदान शतक के अनुसार से, अवदान शतक के अनुसार से महात्मा जो बुद्ध थे उन्होंने दक्षिण कौशल की यात्रा की थी और लगभग 3 माह तक कहां रुके थे? त्रिपुर में रुके हुए थे। ये जो अभी वर्तमान का हमारा सिरपुर है इसे ही क्या कहा जाता था? सिरपुर कहा जाता था। तो लगभग सिरपुर में कितने दिन रुके थे? 3 माह तक से इन्होंने बिताया था। कहां? सिरपुर में। कितना माह बिताया इन्होंने? सिरपुर में लगभग 3 माह बिताए थे, ऐसा माना जाता है। किसके अनुसार से? अवदान शतक। अवदान शतक क्या है? बौद्ध ग्रंथ है ये। अवदान शतक क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ है। इस बौद्ध ग्रंथ के अनुसार से महात्मा बुद्ध कहाँ आए थे? छत्तीसगढ़ आए और लगभग 3 माह तक कहाँ रुके थे? सिरपुर में। अब सिंपल सी लॉजिक है, जब इस सिरपुर में रुक रहे हैं तो बौद्ध धर्म का केंद्र क्या होगा छत्तीसगढ़ में? सिरपुर। बौद्ध धर्म का केंद्र क्या होगा? सिरपुर। और सिरपुर के साथ और कौन सा है? मल्हार। तो मल्हार वाला क्षेत्र भी क्या है आपका? प्रमुख केंद्र था किसका? बौद्ध धर्म का। अच्छा एक चीज बताना मैं भूल गया आपको, ये महाजनपद के बारे में साक्ष्य कहां से मिलता है? सर आपने कहां से पढ़ लिया? यह बुक में आया महाजनपद के बारे में 16 महाजनपद, तो हम कहां से उसको देखेंगे? तो 16 महाजनपद के बारे में जानकारी कहां से मिलती है? तो ये जैन ग्रंथ क्या है? भगवती सूत्र। जैन ग्रंथ क्या? भगवती सूत्र। और बौद्ध ग्रंथ है आपका अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार से भारत में कितने? 16 महाजनपद थे। ठीक है। और इसी तरह से बौद्ध ग्रंथ अवदान शतक के अनुसार से महात्मा बुद्ध छत्तीसगढ़ आए थे और 3 माह तक कहां रुके थे? सिरपुर में रुके हुए थे। 3 माह तक कहां रुके थे? सिरपुर में। और इस समय सिरपुर जो था बौद्ध शिक्षा का क्या था? एक केंद्र था और अंतरराष्ट्रीय केंद्र था। ना सिर्फ केंद्र था बल्कि क्या थे? अंतरराष्ट्रीय, मतलब विश्व लेवल पर शिक्षा का, बौद्ध शिक्षा का क्या था? एक यूनिवर्सिटी था, ऐसा भी बोल सकते हैं। क्या? सिरपुर। ठीक है। सिरपुर उस समय नालंदा के समान ही क्या था? एक महान विद्या का केंद्र था। तो अगर हम बात करें कि इसका भारत का, तो भारत में एक तक्षशिला और एक नालंदा, ये 2 विश्वविद्यालय बहुत ज्यादा क्या थे? फेमस थे। लेकिन बौद्ध शिक्षा का जो था विश्वविद्यालय था वो कौन सा था? हमारा सिरपुर। तो अगर क्वेश्चन आता है कि भारत का विश्वविद्यालय कौन सा था, तो वो नालंदा और कौन सा था? तक्षशिला। तक्षशिला के ही प्रिंसिपल कौन थे आपके? मौर्य शासक के गुरु कौन? चाणक्य। ठीक है। तो चाणक्य कहाँ के थे? तक्षशिला के क्या थे? प्रिंसिपल थे। और नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था? तो बख्तियार खिलजी ने जलाया था। सारी पुस्तकें यहां से जला दी गई थी। ये भारत के 2 विशेष क्या शिक्षा के केंद्र हुए थे। लेकिन अगर मैं बौद्ध शिक्षा की बात करूं तो नालंदा विश्वविद्यालय के समकालीन, नालंदा विश्वविद्यालय के समान प्रख्यात बौद्ध शिक्षा के लिए कौन सा था? हमारा सिरपुर। और इसी समय ये महान व्यक्ति हमारे छत्तीसगढ़ में आया था। कौन है ये? ये है आपका वेनसांग। 639 ईस्वी में एक चीनी यात्री है जिन्होंने छत्तीसगढ़ की यात्रा की और छत्तीसगढ़ को इन्होंने एक नाम दिया था कियासालो। ये लो नहीं है, कियासालो। मैं फिर से लिख देता हूं, कियासालो। इन्होंने एक नाम दिया था छत्तीसगढ़ को, कियासालो। और भारत को कहा था इन्होंने? इनतू। तो कभी आप चीन जाए घूमने के लिए और आपको पूछे कहां से आए हो, तो इंडिया मत बोलना, आप बोलना इंतू से आया, तब भी उन लोग समझ जाएंगे इंतू से आया। इंतू में कहां से आया? कियासालो से आया, तब भी वो जान जाएगा तुम कहां से आए हो? छत्तीसगढ़ से आए हो। ठीक है। इसकी पुस्तक का क्या नाम था? इसने लिखा क्या? इसका जो यात्रा विवरण है, इसकी जो पुस्तक है उसका नाम है सी यू की। इसकी पुस्तक का क्या नाम है?
सियूकी, लगभग 100 बौद्ध विहारों का वर्णन है किसमें, सियूकी में। तो इसका जो यात्रा विवरण का पुस्तक है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, कौन सा, कि वेनसांग की रचना क्या है। तो वेनसांग की रचना क्या है, सियूकी, क्या है, सियूकी, ये वेनसांग की क्या है, रचना है। और इस सियूकी में भारत को कहा गया है किंतु, और छत्तीसगढ़ को कहा गया है क्या, कियासालो, क्या सालो, ठीक है। तो क्या कहा गया है, कियासालो। ये वही बंदा है, देखिए कितना हैंडसम था, है ना। बौद्ध विहार, तो सिरपुर में अशोक ने ढेर सारे क्या बनाए थे, बौद्ध विहार बनाए थे, ऐसा कहा जाता है। जब हम आगे पढ़ेंगे अशोक के बारे में तो हम आपको और बताएंगे, इसी इसी लाइन को रिपीट करेंगे कि अशोक ने सिरपुर में ढेर सारे बौद्ध विहार बनाए थे, लेकिन साक्ष्य नहीं मिलते हैं, ठीक है। महाश्रीगुप्त बालार्जुन जो थे, इनके समय में आनंद प्रभु, बौद्ध भिक्षु आनंद प्रभु के द्वारा क्या बनाया गया था, आनंद प्रभु कुटी विहार का निर्माण किया गया था। तो जिस समय महाश्रीगुप्त बालू और जो महाश्रीगुप्त बालार्जुन थे, पांडु वंश के शासक थे, और इसके शासनकाल को क्या कहा जाता था, छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल कहा जाता था। तो छत्तीसगढ़ के स्वर्ण काल के समय में यहाँ क्या बना था, आनंद प्रभु कुटी विहार, और एक और बना था क्या, स्वास्तिक विहार। आनंद प्रभु कुटी विहार है, ये जो है, ये महात्मा जो बुद्ध है, इनके परम शिष्य थे आनंद। आनंद के कहने के कारण ही महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध धर्म में क्या किया था, प्रवेश दिया था। ये आनंद जो थे, इन्हीं के नाम पर ही क्या बना, आनंद प्रभु कुटी विहार, क्योंकि ये जब उस समय आए थे तब इन्होंने कुटी विहार बनाया था, इनको उन्हीं का नाम दे दिया गया आनंद प्रभु कुटी विहार। इसी समय स्वास्तिक विहार भी बनाया गया था। खुदाई से जब इसका जानकारी निकाला गया, जब खुदाई की गई तो इसकी आकृति कैसी थी, बिल्कुल स्वास्तिक के जैसे, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, स्वास्तिक विहार कहा जाता है। यहां से बुद्ध की विशाल मूर्तियां और तांबे के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। यहां से गौतम बुद्ध के विशाल मूर्तियां और तांबे के बर्तन भी क्या हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो मंदिर है, ये भांडल देव मंदिर है। ये जो मंदिर यहाँ पे बना हुआ है, कौन सी मंदिर है, भांडल देव मंदिर है। यहाँ पे बौद्ध स्थल के और भी एक एक जगह देख लेते हैं। तो पहली जगह है कौन सी, मल्हार। मल्हार कहाँ स्थित है, बिलासपुर में स्थित है। यहाँ प्राचीन स्तूप और बुद्ध की खंडित मूर्तियां मिली हैं, जो पीछे मैंने दिखाया, ये जो नीचे में है जो मूर्ति, ये वाली, ठीक। और दूसरा आपका भोंगापाल, ये कहाँ है, बस्तर में। यहाँ सप्तमातृका मंदिर है। सप्तमातृका, आप जब नवरात्र वगैरह में पूजा करते हैं उस समय मूर्तियां, सुपारी रखी जाती है, वहां पे 64 सुपारी और 7 सुपारी अलग से रखी जाती है। जो 7 सुपारी रखी जाती है उसको सप्तमातृका कहते हैं, और जो 64 सुपारी रखी जाती है उसको 64 योगिनी कहा जाता है। इसी तरह से 9 ग्रह के लिए अलग से रखा जाता है। तो सप्तमातृका का मंदिर कहाँ स्थित है, भोंगापाल, बस्तर में। और यहाँ पे बौद्ध चैत्य स्थल स्थित है। बौद्ध चैत्य, चैत्य किसको कहा जाता है, बौद्ध विहार और बौद्ध चैत्य दोनों क्या है, तो दोनों अंतर है। चैत्य का मतलब होता है पूजा स्थल, चैत्य का मतलब होता है जहां इन लोग ध्यान लगाते हैं, पूजा स्थल। और विहार का मतलब होता है जहां इन लोग क्या है, रहते हैं, बौद्धिस्ट लोग, निवास बोल सकते हो इसको। निवास मतलब परमानेंट, अरे परमानेंट नहीं भाई। जब आप यहां से मान चलो रायपुर गए हो तो आप कहाँ रहोगे, तो आप बौद्ध विहार में रहोगे, क्योंकि आप बौद्धिस्ट हो, आप किसी घर में नहीं रुक सकते। तो बौद्धिस्टों के लिए बहुत से क्या रहते हैं, नियम कानून रहते हैं। आज के बौद्धिस्ट अब उस नियम कानून को फॉलो करते हैं या नहीं, मेरे को तो ये नहीं मालूम। पहले के जो बौद्ध भिक्षु थे उनके लिए बहुत ज्यादा क्या रहता था, नियम कानून। हम भारत के सामान्य ज्ञान में जब बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे तो बौद्ध धर्म का छोटी से छोटी जानकारी में भी मैं आपको बताऊंगा। तो याद रखना, किसका क्लास का इंतजार कीजिए, किसका, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का। मैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म की आपको छोटी से छोटी जानकारी बताऊंगा। जो बौद्ध धर्म को मानते हैं या जैन धर्म को मानते हैं उनको भी कई चीजों की जानकारी नहीं रहती। मैं वो सारा चीज आपको सामान्य ज्ञान की क्लास में यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। अगला है क्या, मेन पार्ट। मेन पार्ट सरगुजा। इसे छत्तीसगढ़ का तिब्बत नहीं कहा जाता है जी, छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। इसे मेन पार्ट को क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे बौद्ध शरणार्थी, बौद्ध भिक्षु लोग क्या है,
आकर रुके हुए हैं। कब? 1962 में जब चीन पाकिस्तान के युद्ध हुआ तो तिब्बत से कुछ तिब्बत शरणार्थियों को कहां लाया गया? मेन पार्ट में लाके बसाया गया। तो तिब्बत जो शरणार्थी थे, बुद्धिस्ट लामा जो थे, उनका यह कहना था कि हम कहाँ रुकेंगे? ठंडे प्रदेशों में। तो अधिकाधिक ठंडे प्रदेशों में कहाँ है? शिमला में। तो उनको लाकर कहाँ रखा गया? शिमला में। और जो बच गए उनको कहाँ रखा गया? मेन पार्ट में। इसीलिए मेन पार्ट को क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? छत्तीसगढ़ का शिमला। क्योंकि तिब्बत से आए थे, इसीलिए कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि इसको छत्तीसगढ़ का तिब्बत भी कहा जाता है, लेकिन तिब्बत नहीं, क्या कहा जाता है इसको? छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। ठीक है, अभी देखते हैं क्या छत्तीसगढ़ में जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? मैंने बताया था जैन धर्म के बारे में कि प्रथम तीर्थकर जो थे वो कौन थे? ऋषभ देव। और ऋषभ देव के बारे में जानकारी मिलती है कहां से? गुंजी से। गुंजी कहाँ स्थित है? जांजगीर चांपा जिले में। ठीक है, यहाँ पे ऋषभ देव के शिलालेख और साक्ष्य की भी जानकारी मिलती है। ये लाइन मैं आपको पहले जस्ट कुछ देर पहले ही आपको बता चुका हूं, तो फिर से वही लाइन क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। क्लासेस बार बार क्या होती है? रिपीटेड होती है, रिवीजन होती है, ताकि आपको क्या हो सके? याद हो सके। कहानी जो है एक दूसरे से क्या रहता है? जुड़े रहते हैं। अभी हम आगे जब पढ़ेंगे मौर्य काल, और मौर्य काल के बाद जब हम पढ़ेंगे क्या? गुप्त काल। तो गुप्त काल में जो कहानी बताऊंगा सेम कहानी में वाकटक वंश से बताऊंगा, सेम कहानी में कहां बताऊंगा? कुंदल वंश से बताऊंगा। तीनों एक साथ समकालीन थे और तीनों के साथ घटनाएं वही घटी, आपस में युद्ध किए। तो वो युद्ध हम तीनों में ही क्या करेंगे? साथ साथ पढ़ेंगे। प्रसार इनके बारे में, तो मुख्य रूप से आरंग और सिरपुर में जैन धर्म का क्या हुआ है? प्रसार हुआ है। तो मैंने पहले ही बताया था, हमारा जो सिरपुर है ये ना सिर्फ किससे? महाभारत काल से, ये ना सिर्फ किससे? रामायण काल से, बल्कि ये बौद्ध और जैन धर्म से भी क्या है? संबंध रखता है। देखिए ये जो मूर्ति है प्राचीन जैन प्रतिमा है, जो महामाया मंदिर में के प्रांगण में आज भी आपको देखने को मिल सकती है। कहाँ? आरंग में। आरंग में जो महामाया माता का मंदिर है वहां पे आपको ये वाली मूर्ति मिल सकती है, जो जैन धर्म से क्या है? रिलेटेड है। प्रमुख जैन तीर्थ की अगर मैं बात करूं तो देखिए ये नीचे वाला जो हिस्सा है यही क्या है आपका? नागपुरा, जो कहाँ स्थित है? दुर्ग में स्थित है। पार्श्वनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पे। अभी पार्श्वनाथ कौन थे? ये 23वें तीर्थकर थे, जो किसके पहले आए थे? 24वें तीर्थकर। 23 के बाद 24 ही आता है नहीं? सिंपल सी बात है। लेकिन नहीं, 24वें तीर्थकर क्या थे? 24वें तीर्थकर थे कौन? महावीर स्वामी। क्योंकि ये महावीर स्वामी ने ही स्थायी रूप से, या ये बोले कि सही दिशा में सही रूप से जैन धर्म को क्या किया? स्थापित किया। इसीलिए महावीर स्वामी क्या है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इनके जस्ट पहले आए थे कौन? पार्श्वनाथ। ये वही पार्श्वनाथ है जिन्होंने क्या दिया था? 4 सूत्र दिए थे। इसमें 5वां महाव्रत जोड़ा था ब्रह्मचर्य को। किसने? हमारे महावीर स्वामी ने। तब यहाँ पे जैन धर्म में 5 महाव्रत है। ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा, और जब हम महाभारत बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में विशेष पढ़ेंगे। ठीक है, और कहाँ है जैन धर्म के बारे में? आरंग। आरंग को क्या कहते हैं? बोला मंदिरों की नगरी कहते हैं, लेकिन ये जैन धर्म का भी प्रमुख केंद्र माना जाता है। ये मैं शुरू में जो मंदिर दिखाया था आपको, भांडल देव का मंदिर, ये पीक जो है किसकी है? ये हिंसोंग की पीक है। एक्चुअल में पीक क्या होगी? आगे पीछे होगी। वो जो मंदिर था, ये जो क्या है? भांडल देव मंदिर है। ये जो भांडल देव मंदिर है ये कहाँ स्थित है? आरंग में स्थित है। ये 9वीं शताब्दी का जैन मंदिर है। 9वीं शताब्दी के समय में ये बना था। कौन सा है भांडल देव मंदिर? ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूं। ये है कौन सा? भांडल देव मंदिर। यहां पे मैंने लिखा था भांडल देव मंदिर, यही है। कौन सा है? 9वीं शताब्दी का मंदिर है, एक जैन मंदिर है यहाँ। ये आपका नागपुरा का मंदिर पार्श्वनाथ का। ठीक है, ये प्राचीन कालीन सिक्के हैं, पहले यही सिक्के चलते थे। तो ये सिक्के को मैंने यहाँ पे डाल दिया था क्योंकि अगली क्लास क्या है हमारी? प्राचीन क्लास है। ठीक है, तो ये वही सिक्के हैं। देखिए ऐतिहासिक सांख्यिकी की बात करूं तो लगभग 75 स्थल, हमने कल रामायण काल पढ़े थे, लगभग 75 स्थल किसके लिए? राम वन गमन पथ है ना। 75 स्थल किसके लिए? राम वन गमन पथ के लिए क्या किया गया है? चिन्हित किए गए हैं, जिसमें से 9 स्थलों को क्या किया गया है? प्रमुख, अभी उसके ऊपर काम चालू हो गया है। 9 स्थल मैंने कल आपको याद कराया था रामायण काल वाली क्लास में, आप जाके एक बार रिपीट देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ में लगभग कितने? 100 विहार। हिंदुस्तान के अनुसार तिरपुर में बौद्ध मठों की संख्या कितनी थी? लगभग 100 बौद्ध मठ थे, 100 विहार थे यहाँ पे। किसके अनुसार से? हिंदुस्तान के अनुसार से। और महात्मा बुद्ध कितने दिनों रुके थे यहाँ पे? 3 महीने तक से रुके थे।
ठीक है, ऐसा माना जाता है। भीम सांग की रचना में भी यही कहा गया है और अवधान शतक में भी यह कहा गया है कि महात्मा बुद्ध लगभग 3 माह तक कहाँ रुके थे? छत्तीसगढ़ में, सिरपुर में रुके हुए थे। महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में बौद्ध धर्म का स्वर्ण काल किस समय को कहा जाता है? तभी मैंने जस्ट बताया था, पांडु वंश के समय को छत्तीसगढ़ का ही स्वर्ण काल कहा जाता है। तो बौद्ध ग्रंथ का भी क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है, बाला अर्जुन के शासन काल को। भांडाल देव मंदिर में जैन तीर्थकर किसका है? तो शांतिनाथ, पृथुनाथ और अरहरनाथ, इन तीनों की मूर्तियां रखी गई है। किसकी किसकी? शांतिनाथ, पृथुनाथ और अरहरनाथ, ये तीनों की क्या है यहाँ पे मूर्तियां रखी गई है। सिरपुर को क्या कहा जाता है? दक्षिण कौशल की राजधानी कहा जाता है। उस समय दक्षिण कौशल की राजधानी जो होती सिरपुर थी, बाद में इसे ही क्या कहा गया? कुश नगरी भी कहा गया। बाद में यहीं पे क्या जैन धर्म के समय भी क्या थी? सिरपुर एक प्रकार से अगर देखा जाए तो प्राचीन समय में पूरे छत्तीसगढ़ की मुख्य राजधानी थी। सिरपुर से राजधानी कहाँ चली जाती है? बाद में रतनपुर, और रतनपुर के बाद वर्तमान में कहाँ है? रायपुर में। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान रायपुर को क्या किया गया? राजधानी के रूप में चुना गया था, तो रायपुर कंटिन्यू राजधानी थी। एक्चुअल में कलचुरी शासक थे कौन? रामचंद्र देव। इन्होंने अपने पुत्र ब्रह्मदेव राय के नाम से इस शहर की स्थापना की, रायपुर की, और ब्रह्मदेव राय ने सबसे पहले रायपुर को क्या बनाया? राजधानी बनाया था। बाद में ब्रिटिश जब आए तो रतनपुर से पूरी राजधानी कहा? रायपुर की स्थायी रूप से राजधानी बनाया, जो आज भी रायपुर राजधानी चल रहा है आपका। ठीक है, छत्तीसगढ़ किस महाजनपद का हिस्सा था? बताएंगे आप लोग। आनंद प्रभु कुटीर विहार कहाँ स्थित है? बताएंगे आप लोग। छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान उम्मेद शिखर के समान पवित्र है? यह भी आप लोग बताएंगे। अब देखिए, ये दोनों तो मैंने आपको बता दिया है। अगर मेरी क्लास के बाद आपको ये दोनों का आंसर पता है, मतलब आपने क्लास बिल्कुल ध्यान से सुना है। अब ये जो तीसरा स्थान है, इसका आपको क्या करना है? जगह को पता करना है कि उम्मेद शिखर के नाम से कौन सा पवित्र है। कुछ टास्क तो होने चाहिए ना आपके लिए भी, तब तो आप भी उसको क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो ये 3 टास्क है। क्या ये दोनों का आंसर आपको अभी तुरंत याद आ गए? अगर हाँ तो बहुत अच्छा है, तीसरे का आंसर ढूंढने में लग जाइए और कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा वाला आंसर है इसका। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी का देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आप लोग को अगर क्लास अच्छी लगी तो फीडबैक जरूर दे। धन्यवाद।